जय सिया राम, हरिओम। लॉरेंस बिश्नोई को समझने के लिए बिश्नोई समाज को समझना पड़ेगा। ये जो बिश्नोई समाज हैं वो जीवन और पर्यावरण के संवर्धक हैं, रक्षक हैं। बिश्नोई समाज, जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई समाज का हीरो है। तो क्यों भाई, समझना पड़ेगा ना हम लोगों को बिश्नोई समाज को। ये बिश्नोई समाज कोई जाति नहीं है, ये संप्रदाय है। ये वो लोग हैं जो प्रकृति के लिए जीते हैं, गुरु जम्बेश्वर के बताए रास्ते पे चलते हैं। ये जाट, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण, चारण किसी भी जाति के हो सकते हैं, है ना, जिन्होंने गुरु जम्बेश्वर को अपना गुरु माना, साधना की, उनके बताए रास्ते पे चले, वो बिश्नोई हुए। विष्णु से बिश्नोई, भगवान विष्णु के आराधक हैं। ये लोग वैष्णवाइट्स भी कहते हैं, पूरी तरीके से प्रकृति के पूजक हैं। तो शाकाहारी होते हैं, जीव रक्षा इनका पहला दायित्व होता है। मैं कहीं देख रहा था कि जम्बेश्वर भगवान के बताए 29 रास्ते थे, 29, 20 और 9, है ना। तो बिश्नोई उस हिसाब से भी लोग कहते हैं उनको, है ना। तो वो जो 29 थे उनके सिद्धांत, तरीके जीने के, भगवान गुरु जम्बेश्वर ने जो 29 नियम दिए हैं जीने के, उसमें से 10 तो पर्सनल हाइजीन के हैं, 7 हेल्दी सोशल बिहेवियर के हैं, 4 वर्शिप ऑफ गॉड, ईश्वर की आराधना कैसे करें, और 8 हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री भी है ना, अपने पशुओं के साथ संबंधों की व्याख्या भी है उसमें, है ना, जिसमें कि एक कंप्लीट बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, माने पशुओं की हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध है, और हरे पेड़ को तो आप काट ही नहीं सकते, है ना। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स, ये है गुरु जम्बेश्वर जी का सीख, उनकी सीख है जो बिश्नोई समाज अपने अंदर उतार के जीता है ना। ये कहते हैं कि जैसे 29 जो उनके हैं, उसमें जो टॉप के जो 12-15 हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भगवान जम्बेश्वर के जो पहले 15 जो मुख्य सिद्धांत, उसमें यह है कि जब माँ और उस अभी अभी जो बच्चा जो जन्म लिया है, उसके लिए 30 दिनों का रिचुअल्स हैं, है ना। और जैसे कि हमारे सनातनी में है, एक परंपरा है कि जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती है तो किस तरीके से ईश्वर की आराधना करती है, और घर के कामों से अलग होती है, किस तरह से हाइजीन मेंटेन करती है, वो भी बताया उन्होंने। यही बताया कि सूरज उगने से पहले आप बिश्नोई हैं तो नहाया करें, है ना, टेक बाथ बिफोर सनराइज। उन्होंने ये भी बताया है कि दिन में 2 बार आप ईश्वर की आराधना करें, सुबह में और शाम में। और ये बताया कि हवन करें, यज्ञ करें, लोगों की भलाई के लिए करें, लोगों के प्रति दया रखें, सहानुभूति रखें, मर्सीफुल रहें, है ना। और अमावस्या के दिन उपवास जरूर करें, है ना। जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जीवन है, उसके प्रति आपका दायित्व है कि उसकी जीवन की सुरक्षा हो, और आपके माध्यम से हो तो ये बहुत ही अच्छा है। और किसी भी तरीके से घरे पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं, नहीं काटना है, इन्वायरमेंट को आपको बचाना है, और शेल्टर्स देने, मतलब रक्षा करना है उन एनिमल्स को जो एबेंडन्ड हो गए हैं, जो सड़कों पे बीमार हैं, पड़े हुए हैं। आप उनको, आपके माध्यम से जितनी पशुओं की रक्षा हो सके, संरक्षा हो सके, वो जरूरी है। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी है ना, कि जहाँ की जो बिश्नोई समाज की स्त्रियां हैं, वो अपने बच्चों के साथ साथ हिरन के बच्चे को एक साथ दूध पिलाती हैं, और बच्चे, हिरन के बच्चे भी उनके बच्चों की तरह मातृत्व भाव को महसूस करके उनके पास आते हैं वो लोग, है ना। और कहते हैं कि ये जो बुल है, जो सांड है, उसको एस्ट्रलाइज नहीं करे, उसकी बंध्याकरण हरगिज नहीं होनी चाहिए। नशे का व्यापार ना करें किसी भी हालत में। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि जो आपको इंटरव्यू दिखाया था लॉरेंस बिश्नोई का, वो कहता है कि हम नशे से दूर हैं, है ना। हम किसी भी पशु को हम मार नहीं सकते, हम जो है देश को टुकड़े होते नहीं दे सकते, हम पर्यावरण की रक्षा के लिए है, उसमें वो चीजें हैं जो बिश्नोई समाज के अंदर समाहित हैं।
वो कहते हैं कि कोई भी आप स्मोक नहीं कर सकते, आप धूम्रपान नहीं कर सकते, आप टैबाको को किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? भांग या हेम्प जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने अल्कोहल, ड्रिंक, लिक्विड से आपको दूर रहना है और आपको किसी भी तरीके के मांसाहारी भोजन से अलग रहना है। डोंट ईट मीट, ऑलवेज रिमेन वेजिटेरियन। ये है भगवान जुम्बेश्वर की सीख, जिसमें 29 है, जिसमें कि थोड़े से मैंने आपको बताए। तो गुरु जुम्बेश्वर जी, जो जम्बू जी महाराज भी कहे जाते हैं, वो उनका उनके नाम से 8 धाम है ना? साथरी कहते हैं, साथरी या धाम, 8 धाम है, जहाँ-जहाँ जम्बू महाराज गए और संदेश दिए, है ना? उनके ये बिश्नोई समाज के लिए अष्टधाम है। बिश्नोई समाज के जो अष्टधाम है, उसमें पिपासर धाम है। पिपासर धाम क्या है? वो उनका अवतार स्थल माना जाता है ना? जहाँ उनकी जन्म हुई थी। दूसरा है मुकाम, मुक्तिधाम भी जिसको कहते हैं। यहाँ उन्होंने चाइल्डहुड, बचपन उनका गुजरा था और यहाँ कृष्णाष्टमी भी बड़े धूम से मनाया जाता है। यहाँ पे खजरी का पेड़ भी है ना? जो उतना ही पवित्र है। खजरी का पेड़ का भी इतिहास है बिश्नोई समाज के साथ, उस पर भी जिक्र करेंगे। ये 1726 में क्या हुआ कि खेजरली नरसंहार हुआ। कैसे हुआ कि अभय सिंह राजा थे, 1726 में मारवाड़ में वो आए थे, है ना? और वो जोधपुर जिला का एक खजराली गांव है, ठीक है? वहां पे 1730 ईस्वी में ये अभय सिंह, राजा अभय सिंह ने मंत्री गिरधर भंडारी को लकड़ी काटने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें एक नया राजमहल बनाना था, है ना? तो और दूसरी बात ये थी कि पेड़ काट के जला के वो लोग लाइन बनाते थे, चूना बनाते थे खास तरह का। तो जेहनाद गांव में ये अभय सिंह जो राजा थे, उन्होंने गिरधारी भंडारी को कहा और राज सैनिक आए जेहनाद गांव में पेड़ काटने। तो अमृता नाम की एक बिश्नोई महिला ने राज सैनिकों को पेड़ काटने से मना किया, और मना किया तो पूरा गांव साथ आ गया। उन लोगों को लगा कि एक स्त्री है, ये पेड़ काटने से मना कर रही है, राजा के आज्ञा है, तो इसको तो हटा देंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। गांव के लोगों ने साथ दिया, वो लोगों ने पेड़ से चिपक गए, पेड़ को आलिंगन किया, बाहों में बंधे, जहां जहां हाथ जा सकती थी। तो पेड़ को बाहों से बांध कर वो पेड़ की रक्षा करने कब तक कर पाते? गिरधारी भंडारी जो राजा का आदमी था, उसकी आज्ञा से पेड़ों को काटने के क्रम में अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों को काट दिया। समझ सकते हैं? जब ये आखिरी बात अमृता देवी के मुंह से ये निकला कि इंसानों का कटा हुआ सिर पेड़ बचाने के लिए, पेड़ कटे पेड़ से सस्ता है। जितने इंसानी सिर कट जाए ठीक है, अगर उससे पेड़ बचते हैं तो ठीक है। फिर तो हंगामा ही हो गया। बुजुर्ग पहले आए तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो बुढ़वा सब है, इसकी जान की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए गांव वालों ने इसको भेजा है, जाओ लड़ो। तो बुढ़ों को काट दिया पहले सेनाओं ने, राजा के सैनिकों ने, फिर युवा, फिर स्त्रियां। 363 बिश्नोई के सिर काटे गए। राजा अभय सिंह तक खबर पहुंची। राजा अभय सिंह गांव आए, माफी मांगा, है ना? आपको पता होगा कि 20वीं शताब्दी में चिपकू आंदोलन चला था, उसका जो इंस्पिरेशन था, प्रेरणा था, यहीं से ली गई थी, है ना? तो ये खेजरी मैसेकेर मेमोरियल टेम्पल भी बनाया गया बिश्नोई समाज का। अमृता देवी के नाम से अमृता देवी बिश्नोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड भी चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाती है ना? जी हाँ, ये जो बिश्नोई का जो विश्वास है, जो उनकी आस्था है, जो उनका विचार है, जो उनकी जीवन शैली है, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी जो आराधना है, पूजा है, जो जिस जिस तंत्र को, मंत्र को लेके वो जीते हैं, उसे 1485 में गुरु महाराज जम्बू जी ने स्थापित किया था। जी हाँ, जबकि वो 27 साल तक तो वो गाय चराने वाले ही थे। आप ये मानिए कि कोई अगर कहता है कि अरे एक एनिमल के प्रेम के लिए तुम किसी इंसान का सर काटोगे? जी हाँ, बिश्नोई समाज कहती है कि एक पशु की हत्या, एक पेड़ की हत्या से बेहतर है कि उसको बचाने के लिए आदमी अपना सर दे दे। तो ये है बिश्नोई समाज, है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ लव फॉर एनिमल कैन यू किल ए मैन, कैन यू किल ए पर्सन? यस, ये बिश्नोई समाज है। अगर आप पेड़ काटने जाएंगे तो वो आपको काट सकते हैं। अगर आप
किसी हिरन की शिकार करेंगे तो आपको काट सकते हैं, और सलमान खान ने ऐसी गलती की है। और जिसने भी गलतियां की हैं हिंदुओं के प्रति, हिंदू समाज के लिए, प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के विरोध में, उससे तो लड़ेगा ना। बिश्नोई समाज का ही प्रतिनिधित्व करता है लॉरेंस बिश्नोई, ये मैं कह रहा हूं। उसकी आपराधिक गतिविधियां जो हैं, उसकी जो ताकत है, जो जो अपराध की दुनिया में आया है, उसके पीछे जो उसका मोरल है, जो सपोर्ट्स है, वो है भारतीयता, प्रकृति के प्रेम, पशुओं को अपनी जान से अधिक मानने वाले जो बिश्नोई समाज हैं ऐसे। तो चलिए मैं ये मान के चलता हूं कि जो कुछ भी लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, उसके पीछे जो ताकत है वो जम्बू महाराज जी की ताकत है, और एट लार्ज हिंदू सनातनियों की ताकत है। ये जो बिश्नोई समाज है पूरी तरीके से सनातन हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु के आराधक हैं, वो सब कुछ करते हैं जो एक हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था में होना चाहिए, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा में होना चाहिए। उससे कहीं बहुत 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 आगे जाके वो प्रकृति की पूजा करते हैं, पशुओं का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, रक्षण करते हैं, और किसी भी तरह के नशा से दूर हैं, किसी भी तरह के मांसाहारी भोजन से दूर हैं। वो 100% शाकाहारी लोग हैं, और इतने ताकतवर हैं। जब सरकार की सत्ता, जब कानून, जब व्यवस्था फेल होती है तो कोई तो उठ के खड़ा होगा। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए, साथ रहिए, और सनातन की सत्ता की जो व्यवस्था है उसमें बने रहिए, और रास्ते ढूंढिए अपनी सुरक्षा के, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जय सिया राम, हरिओम।